नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। आज के समय में युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती रोजगार की कमी है। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी जब युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाती तो आर्थिक परेशानी बढ़ने लगती है। ऐसे हाल में सरकार ने युवाओं के लिए राहत देने के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत योग्य बेरोजगारी युवाओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षा विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूल एवं प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर विशेष योजनाएं लाई जा रही हैं, जिसके कारण योग्य विद्यार्थियों को पढ़ाई में आगे बढ़ाने एवं आर्थिक सहायता देने के लिए राज्य सरकार कई प्रकार की मदद कर रही है। सभी विद्यार्थियों की जानकारी के लिए बताते चलें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए एक जरूरी योजना शुरू कर दी है। इस यूपी फ्री स्कूटी योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना से विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। देश की एकता और अखंडता के लिए अपने को तैयार करें, युवा सीएम योगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत सोमवार को मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा के प्रतिभागियों से संवाद किया। यह पूरा कार्यक्रम 25 सितंबर से प्रारंभ हुआ है, जो 1 अक्टूबर तक चलेगा। सीएम ने उत्तर प्रदेश में युवाओं का स्वागत व अभिनंदन करते हुए अपील की कि आप सब देश की एकता और अखंडता के लिए अपने को तैयार करेंगे। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत नई लाभार्थी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में उन्हीं लोगों के नाम शामिल किए गए हैं जिन्हें पक्का घर बनाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाएगी। जानकारी के अनुसार इस बार योग्य लाभार्थियों को 1,22,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। आधुनिक और सशक्त नगर निकाय ही बनाएंगे विकसित यूपी की राह, सीएम योगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रत्येक नगर निकाय अपनी कार्य योजना में नवाचार को स्थान दें और ईज ऑफ लिविंग की अवधारणा के साथ नागरिक सेवाओं के आधुनिकीकरण को केंद्र में रखे। उन्होंने कहा है कि शहरी विकास केवल बुनियादी सुविधाओं तक सीमित न रहे, बल्कि हर नगर स्मार्ट सेवाओं, हरितिमा विस्तार, बेहतर यातायात व्यवस्था और डिजिटल पहुंच का आदर्श बने। लेबर कार्ड धारकों के बच्चों को मिलेगी 25,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति। देश भर के श्रमिक परिवारों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब जिन छात्रों के माता पिता के पास वैध श्रमिक कार्ड या लेबर कार्ड है, उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यह सुविधा खास तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने हाल ही में 10वीं या 12वीं कक्षा पास की है और उच्च शिक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं। योगी के जनता दर्शन से सीधे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, एक मां की गुहार पर द्रवित हुए मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सोमवार को एक कैंसर पीड़ित बेटे की बूढ़ी मां ने अपनी तकलीफें बताई, जिसे सुनकर योगी आदित्यनाथ द्रवित हो गए और तत्काल बेटे को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। मौका था जनता दर्शन का, जहां योगी आदित्यनाथ पीड़ितों की फरियाद सुन रहे थे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार सोमवार सुबह जनता दर्शन के दौरान प्रदेश के 50 से अधिक पीड़ित पहुंचे। मुख्यमंत्री एक एक करके सभी के पास पहुंचे, उनके प्रार्थना पत्र लिए और अफसरों को तत्काल उचित निराकरण का निर्देश दिया। ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जो पीढ़ियां याद करेंगी, मंच से सीएम योगी ने किसे दी चेतावनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि सीमा से सटा बलरामपुर जनपद वर्ष 1997 से 2017 तक उपेक्षित रहा। पिछले 11 वर्षों में डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के योजना का लाभ देने के साथ विकास तेजी से कर रही है। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता। वह उत्सव व उमंग के माहौल में उपद्रव चाहते हैं। उन्हें चेतावनी देने आया हूं कि अगर विकास में बाधा बने तो यही विकास उनके लिए विनाश का कारण बन जाएगा। उपद्रव करने की उन्हें ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जो उनकी पीढ़ियां याद करेंगी। बीएड वाले खुशी से झूम उठेंगे, सरकार की तरफ से सभी को नौकरी पक्की का बड़ा तोहफा। शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में 7,267 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। 19 सितंबर 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार बीडोटेट डिग्री धारकों के लिए यह सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर है, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार आकर्षक वेतन और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। गरीब परिवारों को मिलेगा पक्का घर बनाने के लिए 2,50,000 रुपए। ऐसे करें आवेदन। हर इंसान का सपना होता है कि उसके पास अपना पक्का घर हो, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से लाखों परिवार यह सपना पूरा नहीं कर पाते। इन्हीं परिवारों को मजबूत सहारा देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए 2,50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। घर बैठे रोजगार का सुनहरा अवसर, 4,525 पदों पर सीधी भर्ती जल्दी करें। आज के डिजिटल युग में काम करने के तरीके तेजी से बदल रहे हैं। अब ऑफिस जाने की मजबूरी कम हो रही है और लोग घर से ही काम करके अच्छी खासी आय अर्जित कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने महिलाओं और युवाओं को घर बैठे रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना 2025 की शुरुआत की है। यह योजना उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो घर की जिम्मेदारियों या अन्य कारणों से बाहर जाकर काम नहीं कर पाते। महागठबंधन में नहीं हुआ सीट बंटवारा, कांग्रेस में 40 प्रत्याशियों के नाम लगभग तय। नए चेहरों उतारने के पक्ष में है। कुछ मौजूदा विधायकों को अन्य विधानसभा सीटों पर उतारा जा सकता है। जिन विधायकों के खिलाफ उनके क्षेत्र में नाराजगी है, उन सीटों पर भी प्रत्याशियों के नाम पर विचार किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपने कोटे की सीटों पर प्रत्याशियों के नाम को अंतिम रूप देने में जुटी है। इसी कड़ी में रविवार को नई दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में स्क्रीनिंग कमेटी की चौथी बैठक हुई। इसमें 40 सीटों पर प्रत्याशी तय करने के करीब पार्टी पहुंच गई है। करीब 7 घंटे तक चली मैराथन बैठक की अध्यक्षता कमेटी चेयरमैन अजय माकन ने की। बीएसएससी करेगा 23,175 पदों पर भर्ती, आयोग ने जारी किया संशोधित विज्ञापन। जानिए आवेदन की डेट। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी ने इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए संशोधित विज्ञापन जारी किया है। अब कुल 23,175 रिक्तियां भरी जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन 15 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक आयोग की वेबसाइट पर स्वीकार किए जाएंगे। पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर है। बिहार इलेक्शन 6 चुनावों से इन 13 विधानसभा सीटों पर 3 दलों का कब्जा। बीजेपी सबसे ऊपर। किसी विधानसभा सीट पर लगातार किसी एक दल की जीत बड़ी चुनौती होती है। बिहार में ऐसी सीटों की संख्या कम है जिस पर चुनाव में कोई एक दल, पक्ष या विपक्ष लगातार जीत रहे हों। पिछले 6 चुनावों की तुलना करें तो राज्य में सिर्फ 13 ऐसी सीटें हैं जिन पर अब तक 3 दल ही जीत रहे हैं, जबकि 26 सीटें ऐसी हैं जिन पर लगातार 5 चुनाव से इन्हीं 3 दलों का कब्जा है। लगातार सीटों को अपने पाले में करने में भाजपा शीर्ष पर है। सीएम योगी का आ जाएंगे बलरामपुर, 825.29 करोड़ की 124 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर में देवी आराधना के बाद श्रावस्ती सीमा से सटे घुघुलपुर में रविवार को 825.29 करोड़ की 124 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन विकास, सेतु, परिवहन समेत अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक का लोकार्पण भी करेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। 9 अक्टूबर से प्रदेश के सभी 75 जिलों में ट्रेड शो आयोजित करेगी योगी सरकार। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी स्लैब में कटौती के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्यमियों को बड़ा तोहफा दिया है। खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सच्चान ने घोषणा की कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में 9 से 16 अक्टूबर तक 8 दिवसीय ट्रेड शो आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में उद्यमियों को निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वे अपने उत्पादों का व्यापक प्रचार प्रसार कर सकें। यह घोषणा मंत्री ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे दिन खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन विषय पर आयोजित सेमिनार में की। रेलवे में बड़ी भर्ती, अभी करें ऑनलाइन आवेदन।
रेलवे भर्ती 2025 का युवाओं को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि रेलवे सेक्टर में नौकरी पाना कई उम्मीदवारों का सपना होता है। भारतीय रेलवे समय समय पर विभिन्न पदों के लिए भर्तियां जारी करता है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार का सुनहरा अवसर मिलता है। इस बार रेलवे ने विभिन्न ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह भर्ती सुनहरा मौका है। टीईटी अनिवार्यता खत्म को लेकर टीचरों की उम्मीद बरकरार, शिक्षक संघ ने एससी जाने का किया ऐलान। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में न्यायिक संघर्ष का ऐलान किया है। संघ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा और शिक्षकों की सेवा सुरक्षित रखने के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष करेगा। 15 अक्टूबर तक शिक्षक काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य करेंगे और हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। सरकार से अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की गई है। यूपी में पिछड़ा वर्ग की बेटियाएं की शादी में 60,000 रुपए अनुदान की तैयारी, विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवारों की बेटियों के लिए शादी अनुदान योजना का संचालन कर रहा है। इसमें 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक की आय वाले परिवारों की बालिग बेटियों की शादी पर 20,000 रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। योजना के तहत एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों की शादी को ही अनुदान दिया जाता है। आवेदन के लिए आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता होती है। वहीं निराश्रित महिला या विधवा महिला आवेदकों को वरीयता दी है और उनको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एशिया कप क्रिकेट विजेता टीम को अपने अंदाज में दी बधाई। जाने क्या कहा। भारत की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में बधाई दी। इनके साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी टीम इंडिया की जीत पर प्रसन्नता व्यक्त की। भारत के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से की और बधाई दी, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अंदाज में बधाई दी जिससे लगा कि भारत की जीत पहले से ही तय थी। मुख्यमंत्री योगी ने बधाई देते हुए कहा कि चाहे कोई भी स्थान हो, जीत हमेशा भारत की ही होती है। भारतीय क्रिकेट टीम के हर खिलाड़ी को हार्दिक बधाई। अंत में उन्होंने जय हिंद लिखा।